राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में मैं आपको बता रहा था, इंद्रपुत्र जनता के मन में ये संदेह हो गया कि ये नारायण नहीं है, ये भगवान नहीं है। जो पत्नी के बालों में वेणी लगाए वो कैसे भगवान हो सकता है। मेरे भाई बहन, पत्नी के बालों में वेणी लगाने से कोई मर्यादा नहीं टूटती, वो उनकी धर्म पत्नी। लेकिन जनता के मन में संदेह हुआ, उसने कौवे का रूप धारण किया। कई लोग कहते हैं कौवे का रूप ही धारण क्यों किया? जो किसी के व्यक्तिगत जीवन में बाधा पहुंचाए मेरे भाई बहन, वो कौवा ही हो सकता है। इसलिए कौवे का रूप धारण किया। जहां राम और मां जानकी बैठे हैं, उस कौवे ने सीता जी के पांव पर चोंच मारी, उससे खून की धारा बह निकली। प्रभु ने जब सीता के पांव से रक्त बहते देखा तो एक घास का तिनका उठाया, उसे अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र बनाकर उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। अब उसने अपने पीछे ब्रह्मास्त्र आता देख तीनों लोकों में भाग दौड़ की, हर एक से कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन राम जी के बाण को आता देख, राम जी के शस्त्र को आता देख, किसी ने भी उनको बचाने की हामी नहीं भरी। नारद जी का मन पिघल गया। नारद जी ने कहा, जिसका अपराध किया है तुमने, जाकर उसी से क्षमा मांगो। हम क्या करते हैं मेरे भाई बहन? अपराध किसी का करते हैं, दोष किसी का करते हैं, क्षमा जाके भगवान से मांगते हैं। अगर उसी व्यक्ति से जाके क्षमा मांग ली जाए तो आपका अपराध वैसे ही समाप्त हो जाए मेरे भाई बहन। जनता जाके प्रभु चरणों में गिर गया। प्रभु क्रोधित थे, लेकिन सीता जी का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, इसको क्षमा कर दो। प्रभु ने कहा, मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो वो निष्फल तो जाएगा नहीं। इसलिए प्रभु ने उस कौवे की एक आंख निकाल दी। आज भी आप देखते हैं मेरे भाई बहन, कौवे की आंखों में एक ही पुतली होती है, वो एक ही पुतली से दोनों तरफ देखता है। अब राम जी ने सोचा कि हे लक्ष्मण, हे सीता, हमें यहाँ लोग बहुत जानने लगे हैं, फिर अयोध्यावासी भी यहाँ होकर गए हैं। ये ना हो कि चित्रकूट पर फिर कोई आ जाए, इसलिए हमें अब दंडकारण्य की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। प्रभु ने वहां से जाने की इच्छा प्रकट की। भील रो पड़े कि हमारे भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब प्रभु की तैयारी हुई। उनके पास जो थोड़ा सा सामान था वो बांधा गया, पर्णकुटी वैसे छोड़ दी गई और चित्रकूट को छोड़कर प्रभु दंडकारण्य की तरफ आगे बढ़े। सबसे पहले वो ऋषि अत्रि के आश्रम में आए। अत्रि जी धन्य हो गए। अत्रि जी की धर्म पत्नी मां अनुसुईया पूरे विश्व में महासती के रूप में प्रसिद्ध थी। वो ऐसी महासती थी मेरे भाई बहन, जिनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जी आए। उनको भी उन्होंने 6 माह का बालक बनाकर अपने आंगन में पालने में लिटा दिया था। ये कथा मैं आपको पहले सुना चुका हूं। ऐसी मां अनुसुईया के दर्शन करके मां सीता प्रसन्न हो गई, धन्य हो गई। उन्होंने मां अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि अत्रि के आश्रम में प्रभु ने कहा कि हम एक रात्रि यहाँ विश्राम कर सकते हैं। अत्रि ने कहा, हम धन्य हैं। मां सीता कहती हैं, हे माता, आप मुझे पतिव्रत धर्म का ज्ञान दीजिए। मां अनुसुईया हंसती हैं कि जगत जननी को मैं कैसे ज्ञान दे सकती हूँ। मां जानकी कहती है, नहीं, आप तो सबसे बड़ी महासती हैं, आप मुझे पतिव्रता धर्म के बारे में बताइए। अब मां अनुसुईया सबसे पहले उनको वस्त्र प्रदान करती हैं, उनको आभूषण प्रदान करती हैं। मां अनुसुईया कहती हैं, सीता, ये ऐसे वस्त्र हैं जो कभी मैले नहीं होते, कभी फटते नहीं। ये ऐसे आभूषण हैं जो एक सुहागन स्त्री को हमेशा पहनने चाहिए। बिना आभूषणों के सुहागन स्त्री को नहीं रहना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या समझाती हैं
राम जी आगे क्या क्या करते हैं, इसके विषय में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।